हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम सीखेंगे प्रमुख लेखकों की ट्रिक से रचनाएं कैसे याद करेंगे। प्रमुख लेखक और कवि तो देख लेते हैं। तो जैसे हमें याद करना है मुंशी प्रेमचंद, तो मुंशी प्रेमचंद की रचना हम याद रखेंगे। प्रेम गोरा रंग का सैनिक है। देख लेते हैं, प्रेम गोरा रंग का सैनिक है। तो अब इसे हमें याद कैसे रखना है तो देख लेते हैं। यहाँ पर प्रेम से हमें याद रखना है प्रेमा और प्रेमालय। तो इनमें तो इनका खुद ही नाम है प्रेमचंद, तो इसीलिए प्रेम से याद रखेंगे। प्रेमा और प्रेमचंद ये किसकी है? मुंशी प्रेमचंद की, क्योंकि उनका खुद ही नाम प्रेमा है। फिर इसके प्रेम है। फिर इसके बाद देखेंगे गो, तो यहाँ से गो से याद रखना है हमें क्या? गोदान और गबन, इनकी दो रचनाएं हैं। फिर इसके बाद रा, गोरा, तो यहाँ रा से याद रखना है रानी रूठी। रानी रूठी ऐसे याद रख लेना, रूठी रानी, क्योंकि इनकी पर वो है मतलब रचना। फिर इसके बाद बात करेंगे रंग, तो रंग से याद रखना है रंग भूमि। फिर इसके बाद देखेंगे आगे क्या है का, तो का से याद रखना है हमें क्या? काया कल्प। फिर अगर हम देखेंगे तो देख सकते हैं सैनिक को हमें सैनिक पढ़ लेना, ये ध्यान रखना है। तो यहाँ देख सकते हैं लिखा है सैनिक, तो सा से हो जाएगा सेवा सदन और नी से हो जाएगा निर्मला, तो ये माँ है, ये हमें ध्यान रखना है। और का से हो जाएगा कर्म भूमि, कर्म भूमि। तो इस प्रकार से हमें इनकी रचनाएं याद कर लेना है। तो ट्रिक से क्या याद रखना है? प्रेम गोरा रंग का सैनिक है। तो अब देख सकते हैं हम टोटल इनकी सभी रचनाएं आ जाती हैं। तो प्रेम से ये सभी, तो ऐसे इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो अब हम देखेंगे आगे, तो देखेंगे अगर जयशंकर प्रसाद के बारे में, तो आरा के चंद्र प्रकाश काका झील में नहाकर ध्रुव पर गए। तो यहाँ पर जो काले से लिख दिया गया है इनका कोई अर्थ नहीं, सिर्फ ट्रिक बनाने की ही वजह से ऐसे लिखा गया है। तो ये इन पर कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। तो देखेंगे तो आरा से हमें याद रखना आ और रा, तो आ से आंसू, ये इनकी मोस्ट हो जाती है जयशंकर प्रसाद की। और रा से राजश्री, ये भी हमें ध्यान रखना है। और चंद्र से याद रखना है चंद्रगुप्त, यहाँ पर लिखा है चंद्र। और यहाँ पर बात करेंगे प्रा से, तो प्रा से हो जाएगा प्रेम पथिक। और का से अगर हमें याद रखना है तो का से याद रखेंगे कामायनी, जो सबसे इनकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इसीलिए पहले से लिख दिया है। फिर इसके बाद देखेंगे सा से, तो सा से होती है स्कंदगुप्त, ये भी हमें ध्यान रखना है, गुप्त काल में पढ़ाया था। फिर इसके बाद देखेंगे काका, तो यहाँ से काका, तो काका से कानन कुसुम। और इसके बाद यहाँ पर क्या लिखा है? झील, तो झी से याद रखना है हमें झरना। झी से हमें क्या याद रखना है? झरना। और ला से इधर देख सकते हैं लिखा है लहर। और इसके बाद ध्रुव से ध्रुव स्वामिनी, तो ध्रुव स्वामिनी भी बहुत पूछ लेता है। इनकी दो ही सबसे ज़्यादा हमें याद रखना है, दो तीन एक। फिर इसके बाद कानन कुसुम भी पूछ लेता है, कामायनी, कानन कुसुम और आंसू, ये सबसे ज़्यादा पूछी जाती हैं। तो ये ध्यान रखना है हमें। अब देख लेते हैं आगे, तो देख लेते हैं इसकी ट्रिक रहेगी। ये निराला जी मतलब सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो अगर इनकी रचना देखेंगे तो यहाँ पर लिखा है अर्चना आज तुम अपने गीत सुनाओ, तो ये हमें याद रख लेना है, अर्चना आज तुम अपने गीत सुनाओ। तो अब इनकी रचना देख लेते हैं इसी ट्रिक से। तो अर्चना से अर्चना पूरा हो जाएगा। और आज, तो आ पहले आएगा, तो आ से आराधना और जा से जन्मभूमि, ये सुमित वही सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की है। और फिर तुम से तुलसीदास, तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट में ध्यान रखना कि तुलसीदास किसकी रचना है। और यहाँ पर देखेंगे तुमसे माँ तो नहीं आता है। फिर इसके बाद आगे देखेंगे अपने गीत सुनाओ, तो आ से अनामिका, ये भी बहुत पूछता है, अनामिका। और पा से परमिल और ने से नए पत्ते, मतलब अपने। अब आगे देखेंगे गीत, तो गीत के लिए यहाँ आ जाएगा गीतिका, तो वो तो ऐसे ही बना दिया था। मतलब ट्रिक बनाने में तो कुछ ना कुछ अपनी तरफ से जोड़ना ही पड़ता है। तो ये हमें ध्यान रखना है, अर्चना आज तुम अपने गीत सुनाओ। तो अर्चना से अर्चना, आ से आराधना, जा से जन्मभूमि और तू से तुलसीदास, आ से अनामिका, पर से परिमल और ने से नए पत्ते और गीत से गीतिका। तो इस प्रकार से अब हम नेक्स्ट वीडियो में अन्य लेखकों और कवियों की रचनाएं सीखेंगे। तो आई होप कि वीडियो समझ में आया होगा। तो मिलते हैं फ्रेंड्स एक नए वीडियो के साथ। बेस्ट ऑफ लक।